नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान की सियासत का रण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जो सियासत का रण छड़ा हुआ है काफ़ी समय हो गया और बार बार हर दिन ये संकेत आते हैं कि आलाकमान फैसला करने वाला है। आलाकमान राजस्थान की जो सीएम पद को लेकर जो मशक्क़त चल रही है, चेंजमेंट करने को जो बात चल रही है, उसमें फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन वो बात उजागर होती हैं, फिर थम जाती हैं और ये कारवां चलता रह रहा है। लेकिन ख़ास बात ये देखिए कि सचिन पायलट सोनिया गांधी से भी मिल चुके, दिल्ली आलाकमान जिसको कहते हैं कांग्रेस का, उनसे वार्ता भी हो चुकी हैं, मुलाकात हो चुकी हैं, अशोक गहलोत भी मिल चुके हैं। और लेकिन काफ़ी लंबा ये जो मशक्क़त है, काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन इसका परिणाम सामने नहीं आ रहा है। सवाल ये है, राजस्थान की जनता भी और ख़ासकर पूरी राजस्थान की सियासत में जो किरदार हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे मंत्री हैं, सभी इस बात का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आलाकमान का फैसला आखिर क्या होगा, कब होगा, और यह है इंतज़ार की घड़ी आखिर कब ख़त्म होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल ये लगता नहीं है कि आलाकमान का यह फ़ैसला बहुत जल्दी सभी के सामने आ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है और जानकारों को भी लगता है कि कोई भी फ़ैसला करने से पहले कांग्रेस आलाकमान को काफ़ी मशक्क़त और स्टडी करनी पड़ेगी इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि जो परिणाम आलाकमान को देना है वह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आगामी वर्ष में विधानसभा के चुनाव भी होने और उसके दूसरे वर्ष लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। इसलिए आलाकमान रिस्क भी नहीं लेना चाहता कि फिर बदल किया जाए, किसको बिठाया जाए। तो ये सभी जो एंगल हैं, सभी एंगल को ध्यान में रखते हुए ही शायद आलाकमान को फैसला करना होगा। लेकिन एक सी बीच जो सियासत चल रही है, उसी में एक नई चीज़ भी सामने आई है। जब जो उद्योगपति हैं, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान बुलाया है, इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं लाखों करोड़ों हज़ारों रुपए की, और लाखों करोड़ों रुपए का जब इन्वेस्टमेंट की यहाँ प्रक्रिया राजस्थान में पहली बार हमें लगता है चालू की गई है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़ा संदेश भी न केवल राजस्थान की जनता को बल्कि अपने विरोधियों को भी और शायद आलाकमान को, खासकर आलाकमान को ये संदेश देना भी चाहते हैं कि देखिए, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मजबूत हूँ, और इसी का नतीजा है कि लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होने जा रहा है। राजस्थान का विकास होगा। राजस्थान का विकास होगा नहीं होगा वो एक अलग मसला है, क्योंकि 4 वर्ष राजस्थान की कांग्रेस सरकार को हो चुके हैं। लेकिन विकास कितना हुआ है ये सभी को पता है, अपराध कितना बढ़ा है ये सभी को पता है, किस तरह से टेंशन आपस में चल रही है 2 वर्ष से ये भी सभी को पता है। बीजेपी भी ये कह चुकी है और बार बार कहती है कि कांग्रेस की सरकार अस्थिर है, स्टेबल नहीं है, और स्टेबल गवर्नमेंट ना होने की कई खामियां भी आम जनता को भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि विकास नहीं होता, अपराध बढ़ता है और जो नेता हैं वो आपस की लड़ाई में सटीक रहते हैं। तो एक दूसरा जो जानकारों से जो बात होती है, उनके जो विचार सामने आते हैं, उसमें ये भी माना जाता है कि सचिन पायलट को सब्र किए काफ़ी टाइम हो गया। इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, लेकिन सचिन पायलट की चुप्पी भी एक राज है। उस राज के पीछे क्या अहम महत्वपूर्ण है वो तो सचिन पायलट जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हालात आज बने हुए हैं सचिन पायलट को लेकर, अगर सचिन पायलट को जो आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पायलट को भेजा था, जो सपना दिखाया था, अगर वो खरा नहीं होता है और जो आज ये चल रहा है, बार बार किसी इंसान को यदि निराशा मिलती है तो जानकार ये भी कहते हैं कि वो रास्ता दूसरा अख्तियार करने के लिए भी मजबूर होता है। तो क्या सचिन पायलट को अगर ऐसे ही निराशा हाथ लगती रही, उनके समर्थकों को निराशा हाथ लगती रही, आलाकमान कोई फैसला नहीं कर पाया, तो क्या सचिन पायलट को दूसरा रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? इस तरह के कई सवाल हैं। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जब पानी सर से ऊपर गुजरता है तो इंसान कुछ भी फैसला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं, और हमारे बाद राजस्थान तक की खबर के बाद भी ये भी बयान कांग्रेस के मंत्रियों के भी सामने आए थे, विधायकों के भी सामने आए थे कि हालात ऐसे भी पैदा हो सकते हैं कि समय से पहले विधानसभा चुनाव ना हो जाए। देखिए, बार बार राजस्थान तक के माध्यम से हम आपको यही दिखा रहे हैं
और बता रहे हैं कि जो सियासत चल रही है उस सियासत का नतीजा ऐसा ना हो कि समय से पहले चुनाव हो जाएं। और देखिए, एक इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आलाकमान फैसला नहीं कर पाया समय रहते तो फिर क्या होगा, क्योंकि 4 वर्ष हो चुके हैं। आपके पास महज 10 महीने से भी कम का समय सरकार के पास बचा हुआ है। इस 10 महीने के बीच में अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया भी जाता है तो क्या सचिन पायलट के लिए वो अच्छा रहेगा? क्योंकि 4 वर्ष का जो शासन कांग्रेस का रहा, जिसको फेल बीजेपी कहती है, जनता का विकास नहीं हुआ, अपराध बढ़ा, उस 4 वर्ष के शासन की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको सचिन पायलट 10 महीने में कैसे पूरा कर पाएंगे? चैलेंज भी बहुत बड़ा होगा। और इस सभी को ध्यान में रखते हुए लगता है कि सचिन पायलट भी इन सब एंगल को ध्यान में रखते हुए अपना भविष्य तय करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि सचिन पायलट का जो भविष्य है वह तय भी होना है, क्योंकि 5 साल वो ख़त्म हो गए जब उन्होंने संघर्ष किया, सत्ता में लाए कांग्रेस को। 5 साल ये ख़त्म हो गए, 10 साल। और अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस रिपीट नहीं करती है तो 15 साल सीधे सीधे से सचिन पायलट के ख़त्म होते हैं, जो किसी भी इंसान के लिए एक लाइफ का एक बहुत बड़ा समय होता है। और इसी तरह की जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसका नतीजा भी यह है कि कांग्रेस के कई सीनियर नेता कांग्रेस को छोड़ करके भी भाग गए थे, क्योंकि उनको भी इस तरह का सपना दिखाया गया था और सपना जब पूरा नहीं हुआ, जो वादे उनको किए गए थे उनके साथ वो जब पूरे नहीं हुए, तो शायद इसी तरह की परिस्थितियां पैदा हुई होंगी कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता कांग्रेस को छोड़कर फरार हो गए और उन्होंने दूसरा आशियाना बसा लिया। तो क्या सचिन पायलट को भी कांग्रेस आलाकमान मजबूर कर रहा है, या जो प्रदेश की जनता है, खासकर यूथ जो है राजस्थान का, उसकी जो इच्छा है उस पर आलाकमान कांग्रेस का खरा नहीं उतरने को तैयार है? तो ये सभी जो परिस्थितियां हैं उससे लगता है, इतना तो स्पष्ट है कि अशोक गहलोत कुर्सी को इतना आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे और सचिन पायलट कुर्सी पाने के लिए धैर्य रखेंगे, अपना धैर्य नहीं तोड़ेंगे। ये दोनों सी चीज़ जो हैं वो चल तो रही हैं, लेकिन राजस्थान की ये जो सियासत है, राजस्थान की राजनीति का जो रण है, वह कब थमेगा, आलाकमान कब निर्णय लेगा और क्या निर्णय लेगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, विधानसभा चुनाव 1 वर्ष होना है, उसकी क्या परिस्थितियां बनेंगी, वो सब देखने वाली बात होगी।